मेरा नाम डॉक्टर नरेश अरोड़ा है फ्रॉम चेज एरोमाथेरेपी कॉस्मेटिक्स और हम लोगों ने यहाँ पर स्टॉल लगाया है लोगों को नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको शिफ्ट करने के लिए। ब्यूटी पार्लर के अंदर जो आज बहुत ज़्यादा लोग केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, केमिकल पील या इस तरह के है, और बड़ी जिसको आप कह सकते हो कि लोग क्योंकि जल्दी में रहते हैं तो इसलिए अजीब अजीब से प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं जो यूज़ करते हैं। हम उनको नेचुरोपैथी और अरोमाथेरेपी की तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लोगों की स्किन जो आज ज़्यादा ख़राब हो रही है हम उसको वहाँ से उबारना चाहते हैं और यही हमारा पर्पज़ है। इसीलिए हम लोगों ने जो इस एक्सपो के अंदर जो स्टेज था वहाँ पर एक आधे घंटे का एक प्रोग्राम भी किया, लोगों को गाइड किया है उसके अंदर हम लोगों ने कि किस तरह से अपनी स्किन और बालों की देखभाल करें और उसका क्या बेनिफिट हो सकता है। साथ में लोगों को हम लोग एक फ्री क्लास भी परसों दे रहे हैं अपने चेज क्लिनिक के अंदर नारायणा विहार न्यू दिल्ली में, और उस क्लास के अंदर 3.5 घंटे का एक सेशन रहेगा और उसका बेनिफिट ये रहेगा कि लोगों को कम से कम हम नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर नीति है और मैं चेज का क्लिनिक रन करती हूँ नारायणा विहार में, और हमने यहाँ पे ब्यूटी एक्सपो में अपना स्टॉल लगाया है। उसका पर्पज़ ये है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें और उनको अवेयर कर सकें कि आप नेचुरल तरीके से किस तरह से ज़्यादा ग्लो ले सकते हो। जो बीमारियां आपकी हैं उनको आप किस तरह से ठीक कर सकते हो। जैसे ब्लेमिशेस है, ब्लेमिशेस का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है लोगों को, सो हम नेचुरल तरीके से एरोमाथेरेपी के थ्रू किस तरह से आप ब्लेमिशेस का बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हो ताकि वो आपकी बार बार रिपीट ना हो। नेचुरल वे में क्या करेंगे कि वो आपका स्टमक को ठीक रखे, आपकी ब्लेमिशेस को ठीक रखे। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका कि सोल्यूशन हम लोग उनको बताते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 8 तारीख को अपनी क्लास एक फ्री रखी है जहाँ पे जो लोग आते हैं उनको ये सीखने को मिलेगा कि टॉप टू टोज हमारी जो बॉडी की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एरोमाथेरेपी के थ्रू किस तरह से ठीक करें ताकि केमिकल का जो आजकल यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे वो मेडिसिन के थ्रू हो या हमारे प्रोडक्ट के थ्रू हो, उसको हम किस तरह से कम कर सकें अपनी लाइफ में। सर अब ये 14 एक्सपो लगा, ब्यूटी एक्सपो लगा है, 13 से आपको क्या लगा कि 14 के अंदर क्या स्पेशलिटी मिली यहाँ पर, कैसा फुटफॉल रहा, उससे ज़्यादा रहा, कम रहा, क्या कहेंगे? वेल आज के डेट में लोगों के अंदर अवेयरनेस, क्योंकि सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि हर चीज़ आपको पहले ही घर पर पता है। आप अपने गूगल पर जाकर या और सोशल मीडिया पे जाके इंस्टा ये लोग रील्स बनाकर या अपने विचारों को बहुत जल्दी प्रकट करते हैं, तो वो लोगों को सब पता है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आया है, क्या वो काम कर रहा है, कितना सच्चा है, कितना झूठा है। तो हम लोग हमारा ये पिलग्रिमेज होता है कि हम लोग कहते हैं कि साल में चलो 2 बार कम से कम लोगों को शक्ल दिखा दें, और शक्ल दिखाने क्या होता है जो पुराने लोग हैं जिनको ट्रीटमेंट करने आते हैं या हमारे से कोई नई जानकारी चाहते हैं उनको हम लोग दे दें। तो हमारा पर्पज़ यहाँ पर रहता है लोगों से दोबारा PR रिलेशन बनाना। इसके अलावा यहाँ पर लोग तो है, नई जनरेशन नए तरीके से सोचती है, उनको गाइड करना, क्योंकि पुरानी जनरेशन को तो हम फिजिकली बहुत अच्छे ट्रीटमेंट सिखाते थे, लेकिन अब लोग इंस्टा के थ्रू और फेसबुक यूट्यूब के थ्रू सीखना चाहते हैं। तो अब वहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी लोगों की नज़र आ रही है रादर देन कि इन एक्सपो में। और हर शहर के अंदर क्योंकि इस तरह के 2 दिन के एक्सपो होने लगे हैं तो अब क्राउड का कोई समान इसमें रह नहीं गया है कि दिल्ली के अंदर ज़्यादा भीड़ थी कि आगरा में ज़्यादा भीड़ थी या सहारनपुर में कैसे भीड़ थी। नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। हम लोग भी इसी चीज़ को सोच समझ कर ही आगे बढ़ते हैं। हाँ, बेनिफिट डेफिनेटली हमें भी होता है, लोग जानते हैं, और दुनिया को भी ये होता है कि उनको एक अच्छी सी फ़िलॉसफी नज़र आ जाती है और वो यहाँ से सीख सकते हैं। सर जैसा कि आपका 25-26 साल पुराना प्रोडक्ट है, आज के दौर में इतना कंपटीशन शुरू हो गया है, आपके प्रोडक्ट ज़्यादातर ऑर्गेनिक होते हैं और तरह के लोग केमिकल यूज़ कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? वेल पुराने ज़माने में तो हम लोग आयुर्वेद या जिसको हम लोग कहते थे कि मड थेरेपी, नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ ज़्यादा थे। पानी का यूज़, मड का यूज़, हवा का यूज़, इनका ज़्यादा होता था, प्लस जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट ज़्यादा होते थे। उसके बाद फिर यूनानी मेथड था, फिर उसके बाद आपका होम्योपैथी आया। क्या वो सारे काम हो नहीं रहे? सब हो रहे हैं, सबको अपना क्लाइंट मिलता है, सबको पेशेंट हैं, और कोई ट्रीटमेंट आप भी जानते हैं कि अगर आयुर्वेद की तरफ आप मुड़ते हैं तो आपको एक गारंटी मिलती है कि इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एलोपैथी में या जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है उसके साइड इफ़ेक्ट 100% आएंगे ही आएंगे।
तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो नेचुरल प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, चाहे हम हैं एरोमा थेरेपी या नेचुरोपैथी के थ्रू करने वाले, हम लोग ज़्यादा खुश हैं कि कम से कम हम लोगों को एक गाइडेंस देते हैं, अवेयरनेस देते हैं 26 साल से कि प्लीज़ अपनी स्किन, अपनी बॉडी को बचाइए और केमिकल की तरफ मत जाइए। तो केमिकल से अगर आपको हटाना है तो हम अपने मकसद में कामयाब हैं। केमिकल पील से आपको डाइवर्ट करके नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ डालें। और मैंने एक नहीं है, हजारों ऐसी स्किन देखी है जिसके अंदर उन्होंने रेगुलरली केमिकल पीलिंग प्रोडक्ट, ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, जो कि आजकल मार्केट भरी पड़ी है ऐसे प्रोडक्ट से, चाहे वो क्रीम्स हो, जेल्स या स्क्रब पार्टिकल्स हो। और उनका होता यह है कि डेफिनेटली आपको 2 सीटिंग 4 सीटिंग के अंदर आपकी स्किन की जो अपर क्रस्ट है वो बिल्कुल आपको क्लीन और पिंकिश दिखाई देने लगती है। लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये है कि अगर आप 3 महीने के बाद ऐसी स्किन को दोबारा बिना किसी प्रॉब्लम के अगर आप उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर करें तो आप ये पाएंगे कि आपकी स्किन उस चीज़ को छोड़ने के बाद आपकी ब्लेमिशेस डबल हो जाती है। जो पहले थोड़ी सी दिखाई दे रही थी वो ज़्यादा दिखाई देती है और आपकी स्किन इतनी पतली, सेंसिटिव और एलर्जिक हो जाती है कि आप कोई भी प्रोडक्ट उसके ऊपर नहीं लगा सकते ना। जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, ब्यूटिशियंस हैं, उन लोगों के लिए तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा है, क्योंकि यंग एज के अंदर भी अगर आप ऐसे प्रोडक्ट लगा के अपनी स्किन को दिखाना है पब्लिक के अंदर, तो मेरे को लगता है कि आप जब 30, 40, 50 ईयर की एज में पहुंचेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर जो रेगुलरली आपको इतनी बड़ी बड़ी छाइयाँ ऊपर नीचे सब नज़र आती है, तो उसका क्या करेंगे। तो डेफिनेट है, मेरा पर्पस है एज एन एरोमा थेरेपिस्ट कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ इस बारे में, और उसी की एक शुरुआत हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। और इसके अंदर डेफिनेटली है, मेरे पास कई मॉडल्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मॉडल का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि प्रोसेस क्या है। मैं यहाँ पर एक बहुत छोटा सा डेमो आपके सामने दे रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे एक ऐसा प्रोडक्ट जो मैं और मेरी मिसेस डॉक्टर नीति अरोरा मेरे साथ हैं यहाँ पर। डॉक्टर नीति और मैंने ये प्रोडक्ट 26 साल पहले अपने हाथों से बनाया था, अलग अलग तरह की हर्ब्स को मिलाकर। और आप बिलीव करेंगे 26 साल के अंदर चेज अरोमा कॉस्मेटिक्स हैज गॉन इंटरनेशनल। वी आर सप्लाइंग द प्रोडक्ट टू मोर देन 18 कंट्रीज। लेकिन एक चीज जो पक्की रही कि जिसने ये प्रोडक्ट रेगुलरली यूज किया शुरू में 26 साल पहले, वो आज भी ये सेम प्रोडक्ट मांगता है। वो कहते हैं मैं अपनी स्किन को ठीक इसी से किया हूँ और मैं अपने लोगों को भी यही देना चाहता हूँ। अगर ये एक आपके दिमाग में भी आ जाए कि हर चीज़ केमिकल से या 2 दिन में ठीक नहीं होती है, कोई मैगी नहीं है कि ब्लेमिशेस ठीक हो जाएंगी। आपको क्लासिफिकेशन नहीं मालूम कि पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन या टैन क्या होता है। अगर आपको ये चीज़ें मालूम हो जाए तो मुझे लगता है कि फिर तो आपके लिए ब्यूटी इंडस्ट्री बड़ी आसान है। लेकिन क्या ये है? नहीं। अगर मुझे फुल फेस के ऊपर टैनिंग नजर आ रही है, अगर फुल फेस के ऊपर पिगमेंटेशन, एक लड़की 18 से 25 साल की है जिसके फेस के ऊपर वो ये कहती है कि मेरे को पिछले 6 महीने में मेरा कंप्लेक्शन पहले फेयर था, अब वो डार्क होना शुरू हो गया है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि हाय तुझे क्या हुआ। अगर ये सिचुएशन आ रही है तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि उसके साथ और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हम देख रहे हैं फेस की तरफ फुल फेस पिगमेंटेशन, टैन, उसके साथ होता है उसके बाल पतले होते जाते हैं, उसके नाखून पीले पड़ते जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, आंखों के नीचे गड्ढे जिसको आप लोग अंडर डार्क सर्कल या स्पॉट्स कहते हैं वो आ गए। और ये एक कारण है खाली, जिसके कारण आप खाली फेस देखते हैं और मैं देखता हूँ कि पूरे अंदर में क्या हो। और अंदर में जो क्या हो रहा है उसके ऊपर आपकी टैनिंग यहाँ ही नजर नहीं आती। आपकी स्किन जो पहले ऑयली या ग्लोइंग फेस था वो डल एंड डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेशन के साथ साथ आपकी स्किन ज्यादा एलर्जी होती है। आप जहां पर भी खुजलाते हैं वहां पर दाग पड़ जाता है। आप उस लड़की से पूछ सकते हैं जो पिछले 6 महीने में ये चीजें देखी है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप खाली उसको यहां मत देखिए, आप देखिए उसके बाल भी पतले हो गए, उसके नाखून खराब हो गए, उसके पैरों के अंदर या उसके अंदर थकावटें ज्यादा होने लगी, टायर्डनेस, फटीग ये ज्यादा आ गया। तो क्या करेंगे? क्या मैं मैनिक्योर अलग करूं? क्या मैं हेयर स्पा अलग करूं? या मैं
फेस का फेशियल स्पा अलग करूं, लेकिन दिमाग में तो ये बात है ही नहीं है कि ये कारण तो कुछ हो नहीं था। तो कारण ये था कि ऐसे लोगों के ब्लड के अंदर, खून के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और जैसे ही हम लोग हीमोग्लोबिन को जो कि 9 या उससे नीचे आ गया है, अगर 11-12 तक ले जाए तो ये सारी नो डाउट, लेकिन कुछ तो अपने गाइड कीजिए ना अपने क्लाइंट को कि भाई तेरी असली मुसीबत क्या है, और वही बात हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरा काम है आपको नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाना। कहाँ तक जाएंगे मुझे नहीं मालूम, बट एटलीस्ट शुरुआत कर सकते हैं, और शुरुआत ये है कि इनके फेस के ऊपर हम लोग टैनिंग के ऊपर काम करेंगे। और उसके लिए जैसे मैंने बोला कि हमारे पास ये सिर्फ 2 या 3 प्रोडक्ट होते हैं जिससे मैं शुरुआत करूँगा, जिसमें एक है जिसको नाम दिया है हम लोगों ने फ्रूट पील पाउडर। यही है जब हम लोगों ने 26 साल पहले मैंने और डॉक्टर नीति ने अपने हाथों से ये बनाया था, और ये प्रोडक्ट आज भी है। और मिलाना कितना आसान है, इसको बनाना कितना आसान है। आप अपने वॉश बेसिन पे खड़े हो जाए, सुबह ब्रश करने से पहले अपने हाथ के ऊपर लगभग आधा चम्मच के लगभग फ्रूट पील पाउडर, इसका नाम है फ्रूट पील पाउडर। ये वेज पील नहीं है, ये केमिकल पील नहीं है, प्लीज कंफ्यूज मत करें। ये हमारा अपना फॉर्मूला है और इसके अंदर जड़ी बूटियों के अलावा कुछ नहीं है। और इसके अंदर आप क्या मिलाएं, हमारे पास है प्योर लेमन क्लिंजिंग जेल, तो और जिसको कि आप फेयरनेस के लिए ले सकते हैं। हल्का सा इसमें लेमन जेल मिलाएं, ये फेयरनेस का काम करेगा। साथ में एक तीसरा जेल भी इस किट के अंदर है जिसका नाम है मिंट फेशियल जेल। अब मिंट का मतलब पिपरमिंट नहीं होता है, मिंट का मतलब तुलसी, पुदीना, नीम, इन सब का मिक्सचर जो उनके एक्सट्रैक्ट्स हैं उनसे ये बना हुआ है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर किसी के पिंपल बहुत ज़्यादा निकले, जैसे गर्मी और बरसात का मौसम आएगा, बहुत निकलते हैं, तो आप खाली मिंट फेशियल जेल से अपनी क्लींजिंग करना शुरू करें। कोई फेस वॉश यूज करने की जरूरत नहीं है, खाली मिंट क्लींजिंग को अपने फेस पर लगा के 1-2 मिनट की मसाज करें, और मसाज करने के बाद उसको वॉश करके स्किन टोनर लगा लें। आपके मुँह से कम निकलते हैं, क्योंकि तुलसी और पुदीना यही काम करता है, आपके एंटी एक्ने ट्रीटमेंट पूरा देता है, इन्फेक्शन और एलर्जीज के ऊपर काम करता है। तो मैंने आपके स्किन को एलर्जी से तो बचाया, साथ में फेयरनेस का इफेक्ट दिया लेमन जेल से, और तीसरा इफेक्ट दिया मैंने आपको फ्रूट पील पाउडर से, जो कि ब्लेमिशेस का है। और यहाँ पर ये देखिए इनके फेस के ऊपर यही सेम चीज लगाई जा रही है। और मैं आपके सामने इनसे पूछ सकते हैं कि इनको फेस के ऊपर जब ये मसाज करेंगे तो क्या इनको इसके ग्रीन्स जिसको कहते हैं आपको एप्रिकोट या वॉलनट, इसके तो नहीं है, बड़ा सॉफ्ट स्क्रब है ये जो कि हम लोग लगा रहे हैं। और इसको लगाने के बाद मुश्किल 5 मिनट है, आप अपना उसके बाद लगाने के बाद हल्की मसाज कीजिए, अपना ब्रश कीजिए, और ब्रश करने के बाद आप नहाना धोना चालू कीजिए। कुछ नहीं करना, बस 1 दिन या 2 दिन छोड़ कर ये ट्रीटमेंट अपने घर पर कीजिए। और इसका एक बेनिफिट ये है कि करना है पहली बात, और दूसरी बात इसको आप 15 दिन से लेकर 30 दिन तक का टाइम दे सकते हैं। आप खुद देखेंगे 15वें दिन तक जाते जाते आपके फेस के ऊपर चेंज नजर आएगा। कौन सा लगे? वेल अगेन छोड़ने का तो कारण फिर अंदर वाला आ गया ना, कि आप अंदर इसको छोड़ेंगे तो क्या, मेरे ना भी कहने से या हाँ कहने से आपका रोज का फेस वॉश करना तो भूलोगे नहीं, क्या करोगे? नहीं करोगे तो ना, फेस वॉश तो करना ही है। तो फेस वॉश और स्किन टोनर यानी कि आपकी जो पर्सनल हाइजीन फेस वॉश जो कि आपने खुद बनाना है लेकिन प्योर नेचुरल है, जो पहली बात। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, आप 15 दिन से लेकर 30 दिन तक लगातार करते हैं तो आपको ये बेनिफिट जरूर मिल जाता है कि आपकी जो है ब्लेमिशेस काफी कम हो जाती है। परमानेंट करने का जो सिस्टम है कि परमानेंट कैसे जाएंगी, वो डेफिनेटली मैं प्रॉपर क्लास के अंदर जो कि फ्री में है, तो आप अगर चाहें तो इसके बारे में लर्न करना है तो आप परसों कर सकते हैं। प्लीज कुछ कहना।
सीख सकते हैं, स्टैंडर्ड आप कर सकते हैं, अपनी बॉडी को भी करते हैं और जो हमारी कॉम्पिटेंट होती है किसी और नहीं सकते हैं। सिर्फ हमने पेंटिंग किया है फेस पे और कुछ भी किया है और पेंटिंग से डेमोन्स्ट्रेशन और खूबी किया है क्योंकि आप पेंटिंग छोड़ रहे हैं तो आपके इनका फेस टोनर से ओके जो हमने सब यूज करके आपको लगा कि बहुत हार्ड है या किसका करना उसका स्किन टोनर से करना हाँ देखा होगा कि बहुत सॉफ्ट है बहुत हार्ड नहीं है तो अगर आपका हैंड करते हैं तो थोड़ा काम करते हो नहीं ओके थैंक यू मैम थैंक यू वेरी मच प्लीज। और अब हम लोग एक दूसरे कंसेप्ट के ऊपर जा रहे हैं। अगेन 5 मिनट जॉब नो ब्लीच, इसके ऊपर करना है BBL का। ओके अब मैं आपको बताता हूं कि जो ये क्लाइंट क्या है। इस क्लाइंट का मेकअप किया हुआ है अभी और इस क्लाइंट के ऊपर मेकअप करने का मैं ब्लेमिशेस का ट्रीटमेंट एक अलग रूप में भी करना चाहता हूं और आपको मॉइस्चराइजिंग लोशन या SPF सनस्क्रीन का सब्स्टिट्यूट भी है ये जो हम लोग करना चाहते हैं। क्या हुआ करने के लिए तो बोला है। कितना आसान है कि आप मॉर्निंग में उठे हैं, आपने फिर अपने नहाए धोए हैं और उसके बाद आपने अपने पार्लर की तरफ जाना है या बाहर जाना है तो क्या करें। आपके स्किन ब्लेमिशेस हैं, अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं। नाइट के लिए तो मैं बहुत सारी क्रीम्स वगैरह सजेस्ट कर सकता हूं लेकिन डे में बाहर जाने के लिए तो सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इस क्लाइंट के फेस के ऊपर देखें, इस पूरे एरिया में ब्लेमिशेस है, पूरे एरिया में बहुत ज्यादा। अब अगर इतनी ज्यादा ब्लेमिशेस हो तो मेरे को क्या करना चाहिए। पहली बात जो करनी चाहिए कि मैं इसको कोई ऐसा प्रोडक्ट दूं क्योंकि इसके पास टाइम नहीं है, ये भी एक अच्छी ब्यूटिशियन है लेकिन अपने चेहरे के ऊपर प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं, हर समय मेकअप करके रखें, कंसीलर लगाएं। नो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं इससे फिर 21 दिन मांगता हूं, ओनली 21 डेज। माइंड इट अगेन, मैं ऐसे कह रहा हूं बीमारी अगर लंबी है लंबा समय लगेगा। कोई एक दिन के अंदर आप केमिकल पील करके आप किसी के ऊपर की स्किन उतार के नहीं कह सकते कि ट्रीटमेंट अच्छा हुआ है। वो एक ब्यूटी के पार्ट टेम्परेरी हो सकता है। तो अब क्या है कि जैसे इनके फेस के ऊपर मुझे करना है, सिर्फ मैंने क्या किया, अभी इनका मेकअप उतारा गया लेकिन सबसे अच्छी बात क्या किया, हमने उतारा किससे, स्किन टोनर से। और स्किन टोनर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कंपल्सरीली आपको हमेशा अपने फेस पर लगाना चाहिए, एवरी डे, ट्वाइस ए डे लगाना चाहिए, बिकॉज CTM का पार्ट है। क्लिंजिंग, टोनिंग एंड सनस्क्रीन मॉइस्चराइजेशन ये हमारा पार्ट होता है और यहां पर ये लगाया। और मैंने अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। इन्होंने, आप सोचिए कि स्किन टोनर लगा दिया है, अब इन्होंने अपने फेस के ऊपर क्या लगाना है, सीधा सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर लगाकर बाहर जाना है। हाँ बोल पाता। तो इसके अंदर ये मेरे पास देखो 2 प्रोडक्ट्स है। तो उसका हम लोग चाहिए होता है कि हम घर पे ऐसा क्या प्रोडक्ट यूज करें कि हमारे ब्लेमिशेस का भी ट्रीटमेंट हो और जो हम मेकअप करते हैं मेकअप रिमूव करने के बाद हमारी नो मेकअप भी है ताकि ये सारी चीजें ब्लेमिशेस को अंडर आई अगर आप इसको लगाते हैं तो आपकी ब्लेमिशेस बैलेंस तो क्या किया बोल वो आपकी ठीक होती है। या चीज नंबर 2 है, जहाँ पे कि आपकी डार्क सर्कल में निकाल में रहती है, शाम से पूरा कमर लगाइए और उसके बाद पूरे फेस को कवर करके नंबर 2 लगाइए। बस दोनों का कॉम्बिनेशन लगता है तो वो आपका डिटेलेशन हो सकता है या ब्लेमिशेस स्टार्ट करने के लिए आपकी ठीक होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कोड़े लगते हैं वो चीज नहीं करनी। लेकिन हाँ आपका ये जो टेक्सचर है मैं आपका फेस का जो कलर है जितने मल्टी टोन्ड फेस सबको नजर आते हैं, यहाँ का स्किन टोन कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, आप खाली ये नंबर 1 बीबी लोशन फॉर डार्कर स्किन, क्योंकि वो ब्लेमिशेस की बात हो रही है, वहां पर हम लगा देंगे, 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, 5 मिनट के बाद हम इनका स्किन देखेंगे, डार्क है कंप्लेक्शन, गेहुआ है, ब्रिटिश या फेयर है। तो जैसे इनका स्किन है फेयर, तो पहला ब्लेमिशेस के ऊपर जो मैं प्रोडक्ट लगा रहा हूं वो है बीबी 1 लोशन नंबर 1, जो कि ब्लेमिशेस के लिए, और सेकंड मैं इसके ऊपर फुल फेस के ऊपर एज पर हर कंप्लेक्शन मैं दोनों का मिक्सचर कर दूंगा। आपको बहुत ही फेयर कंप्लेक्शन लगे सिर्फ नंबर 2 यूज करेंगे फुल फेस और नेक के ऊपर। ये डेली बेसिस का ही है मैम, ये डेली बेसिस का ही है। जब आप मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन लगाते हैं और धूप में जाते, हाँ डेमो किया था मैंने पीए का। इसका जेल एज ए फेस वॉश यूज कर सकते हैं क्या? फेस वॉश ही तो है। इनका सवाल जी, अब यहाँ पर देखिएगा मेरे पास दोनों बीबी लोशंस हैं। मैं थोड़ा सा इनको बीबी 1 लोशन जो मैंने अभी तक लगाया वो दिया, और साथ में मेरे पास फेयर स्किन का कंप्लेक्शन इनका काफी साफ है अदरवाइज, तो मैं बीबी लोशन नंबर 2 जो कि फेयर स्किन इसके ऊपर लिखा हुआ है, हम इसी को थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। आप इसको मिक्स करके आप लगाएंगे, और ये अगर दोनों ही हम लोग अगर ज्यादा फेयर हो तो खाली सेकंड कोट हमारा फेयर कंप्लेक्शन वाली नंबर 2 का लगेगा। सर अपने दोनों एक बार एक ही बनाइए, फेस स्किन वाले। और ये दोनों को मिक्स करके हम लोग लगा रहे हैं। ये आप अपने अपने घर पर करेंगे काम, और आप इसको ये मत सोच के करना कि ये एक मेकअप का बेस है, ये बेस नहीं है, लेकिन इतना अच्छा मेकअप जरूर है कि अगर आप धूप में जाएंगे ये एक मैट लुक आपको देगा, ग्लॉसी लुक नहीं देगा, साथ में आपके जो पसीने को कंट्रोल करेगा। थर्ड, ये आपके अंडर आई डार्क सर्कल से लेकर ब्लेमिशेस से लेकर रिंकल्स तक को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। एंड फोर्थ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 मिनट के बाद आप इनका चेहरा दोबारा देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसके फेस को अगर मैं फोटोग्राफ खींचूं तो फोटोग्राफ में ये बिल्कुल अलग नजर आएगी। यानी कि अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो इसका फेस न्यूड और ट्रांसपेरेंट मेकअप के बाद, ये ट्रांसपेरेंट न्यूड मेकअप कहते हैं, इसको देने के बाद भी ब्लेमिशेस का काम करेगा। तो ये हफ्ते भर, फिर 15 दिन, 14 दिन, फिर 21 दिन, 3 ऐसे तो लगातार आप इनकी फोटो खींचे और आपको बहुत लगेगा कि बहुत ज्यादा फर्क इनके फेस के ऊपर ब्लेमिशेस के रूप में आ चुका है। यस यस, वेल मैं जैसे शब्द यूज किया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मॉइस्चराइजर लगाना हो तो ये लगा लीजिए आप धूप में जाने से पहले, इसका मतलब ये है। और साथ में क्योंकि मैट लुक देता है तो आपको, और पसीने को ये कंट्रोल करेगा, तो आपका स्किन को डिहाइड्रेट भी नहीं होने देगा ये। मतलब ना कि आपकी किसी का ऑयली स्किन टेक्सचर है, किसी का ड्राई है, किसी का डिहाइड्रेटेड है, किसी का सैगी है, अगर आप इन सारे कंप्लेक्शन की बात करें तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी स्किन को जितना डिहाइड्रेशन होगा उतना मल्टी टोन होता चला जाएगा। यहां पर कंप्लेक्शन कुछ और दिखाई दे रहा है, यहां कुछ और है, मंकी माउस यहां पर दिखाई दे रहा है। इतनी सारी चीजें हैं जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको करते हैं तो 15 मिनट के बाद या 1 हफ्ते के बाद पता लगता है कि आपका टोन भी चेंज होना चालू हो गया, पसीना और ऑयल अंदर से जो निकल रहा है सीबम उसको भी कंट्रोल कर रहा है, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है आपका स्किन 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर अंदर एकदम सिंगल टोन बनना शुरू हो जाता है। मतलब इतना ज्यादा फर्क आप इससे देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट इतना, और ये ब्लेमिशेस के लिए मैं देता हूं, माइंडेड, मैं किसी को मेकअप का बेस नहीं दे रहा हूं,
लेकिन मेकअप होगा, इसलिए इसका नाम मेरे को रखना पड़ा बीबी लोशन। बट ये बीबी लोशन चेज कंपनी का एरोमा थेरेपी का वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग एंड ग्रोइंग प्रोडक्ट है, जो कि हम लोगों ने मतलब ये निकाला जब, तो हमारा बेस ये था कि यार नेचुरल रखेंगे इसको, और नेचुरल रखने की कोशिश के अंदर ये बहुत अच्छा बन पड़ा है और काफी लोग इसके बहुत ज्यादा मुरीद हैं। मैं आपको यहाँ की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं साउथ इंडिया की बात करूँ, यहाँ का टेम्परेचर जोन इस तरह का है कि हमेशा पसीना आता रहता है, या टेम्परेचर हमेशा 25 to 35 40 डिग्री चला जाता है। अभी भी अब दिल्ली में है, लेकिन वहां पर ज्यादा है। तो लेकिन ये बात पक्की है कि उन लोगों के हिसाब से भी अगर देखो तो उन लोगों को ये पसंद आ रहा है जिनको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, जिनको ऑयल बहुत निकलता है। तो दिस इज अ प्रोडक्ट फॉर यू एंड माइंड इट हेयर। तुम्हारे चेहरे पर स्माइल क्यों नहीं आ रही? ये प्लीज एक क्लेविंग इसके लिए जरूर करो। एंड हम लोगों ने तो किया, और ये करना आपने अपने आप है। अपने कैसा लग रहा है? सब बहुत अच्छा। क्या लगा है तुम्हारे को? तो सिर्फ इतना ही पता ना कि इसने काम किया है, वरना तुम्हें क्या पता। तुम लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज इसको देख के कि हम लोगों ने क्या मेकअप किया है? क्या मेकअप किया है? ब्लेमिशेस भी रिड्यूस, अंडर आई डार्क सर्कल, मंकी माउथ और स्पॉट्स एंड स्कार्स डेली। सुबह धूप में जाने से पहले सिर्फ अकेला प्रोडक्ट है, शाम के समय के लिए हर कोई प्रोडक्ट दे देगा। ये सनस्क्रीन SPF 20 है, SPF 20 यानी कि 1.5 घंटे तक आपकी धूप में। मैं अगर ऐसे देखने लगूंगा तो हर एक यस करता है जी, ये करता है। और मैंने एक चीज बता दूं, हमेशा आपने टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हो देखी होंगी एयरपोर्ट पे, दैट रिजल्ट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये तो होता है, लेकिन साथ में कोई ये नहीं कहता कि मैंने आपको बनाकर क्या दिया। मैंने कोशिश किया कि नेचुरल प्रोडक्ट आपको बनाकर दे दूं मैं, तो नेचुरल प्रोडक्ट तो हमारे पास है। रिजल्ट आप लेंगे, अच्छा लेंगे। अगर रिलीजियसली इसको 21 दिन लगातार यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट 100% नजर भी आ जाएगा। और अगर कोई कहता है कि अच्छा मैं आज भूल गया, आज मैं पार्टी में हूं, आज मैं यहाँ हूं, आज मैं वहां, ओनली दिस वन एंड यू रिक्वायर स्किन टोनर। जब भी फेस वॉश करते हो स्किन टोनर कंपल्सरी होता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग फेस वॉश के बाद सीधा सनस्क्रीन लगाते हैं। जब स्किन पोर ओपन है तो स्किन पोर को क्लोज करने के लिए CTM कंप्लीट कीजिए, क्लिंजर, टोनर एंड देन सनस्क्रीन। टोनर नेचुरल है मेरे पास, तो बिना अल्कोहल के, जिसमें एलोवेरा जूस और गुलाब जल इसी से बनाया हुआ है। बिल्कुल उसकी स्मेल से भी नजर आता है, और आप इसको सूंघ के भी आराम से देख सकते हो कि कितना अच्छा है। उसकी स्मेल से ही पता लग जाता है, नेचुरल है ये। तो इस तरह के प्रोडक्ट चेज एरोमा थेरेपी के अंदर आते हैं। और जिन लोगों ने इसकी वास्ट नॉलेज चाहिए, जो कि हमारे पास हो सकती है, अगर आप चाहें तो आप डे आफ्टर टुमारो ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फ्री 3.5 घंटे की वर्कशॉप के लिए। नारायणा विहार न्यू दिल्ली के अंदर मेरे अपने चेज एरोमा क्लिनिक के ऊपर ये होगा, और 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे हम आपको फ्री कर देंगे। 1:30-2 बजे आप अपना आराम से काम, बोलिए प्लीज। 100% करता है, 100% करता है। उसका काम ही यही है। मंकी माउथ, ब्लेमिशेस, स्कार्स, इवन अंडर आई डार्क सर्कल, और उसके बाद पूरी टैनिंग गर्दन तक, यहाँ और पीछे, इवन यहाँ पूरी एसी में। इवन आपके हम लोग को यहाँ टैनिंग आ जाए उसके ऊपर भी काम करता है। इसको करवाना और 100 रुपये आ जाए ना।